देखो जरा ये क्या हो रहा है। इतने कठिन समय में इंसान इंसानियत खो रहा है। काला बाजारी करके तू क्या पाएगा, किसी की मजबूरी का पैसा कहाँ लेकर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट भूपेश राठौर। आज मैं आपके बीच मेरा 5वां ब्लॉग कोरोना में क्या हो रहा है, इंसान अपनी इंसानियत खो रहा है लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ ब्लॉग में लिखी गई बातें आपको सही लगेगी। स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस विषय से आज पूरी दुनिया परेशान होकर त्राहिमाम कर रही है। यह विषय है कोरोना नाम की महामारी का। विषय कोरोना नाम की महामारी का तो है ही, पर उससे भी कई ज़्यादा चिंताजनक स्थिति में है इंसानियत। शायद कोरोना नाम की महामारी ने इंसान की इंसानियत भी ख़त्म कर दी है। आज कई दृश्य पूरे देश में देखने को मिल रहे हैं जिनमें कई कोरोना नाम की महामारी को कुछ लोगों ने अवसर समझकर कमाने की ठान ली है। अब उन लोगों को समझाए भी तो समझाएं कैसे कि एक दिन सबको ईश्वर के यहाँ अपना चेहरा लेकर अपने कर्मों के साथ जाना है। क्या वे लोग ईश्वर के सामने इस आपदा को कमाने का अवसर बनाने वाला चेहरा लेकर जा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। फिर भी ईश्वर से बिना डरे कुछ लोग ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं और शायद यह इंसान की इंसानियत ख़त्म होती दिख रही है। कहते हैं प्रत्येक विषय के दो पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह कोरोना नाम की महामारी में भी कुछ लोग ऐसे दिखाई दिए जो इस महामारी को मानव सेवा के रूप में लेकर जितनी निस्वार्थ सेवा कर सकते हैं वे कर रहे हैं। कुछ दृश्य ऐसे भी दिखे जिनमें लोगों ने महामारी को ईश्वर रूपी सेवा के रूप में लेकर अद्वितीय सेवा कार्य किए हैं और निरंतर कर रहे हैं। वास्तव में जीवन की सच्चाई यही है मित्रों कि ईश्वर ने हमें जीवन कुछ अच्छा करने के लिए दिया है। अगर हम किसी एक की मदद करें तो ये शायद हमारा सौभाग्य हो सकता है। कब किस रूप में आपके द्वार ईश्वर आपकी परीक्षा सेवा के रूप में लेने आ जाए, शायद आप और हम नहीं जानते। इसीलिए इस कोरोना नाम की महामारी के दौरान जो भी मदद आपसे किसी की हो पाए अवश्य करें। इस आपदा को कमाने का अवसर बिल्कुल नहीं बनाएं, मानव सेवा के रूप में सेवा के भाव रखें। हमने आज कई लोगों को देखा है जो निःशुल्क ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन आम जन को उपलब्ध करवा रहे हैं। वह उन लोगों की इच्छा शक्ति ही है, परंतु हमसे निःशुल्क सेवा किसी कारणवश नहीं भी हो तो कम से कम किसी भी चिकित्सा क्षेत्र के संसाधनों पर अनुचित दाम वसूल कर पाप के भागीदार बिल्कुल भी नहीं बने। ईश्वर की कृपा से यह समय भी निकल जाएगा, पर आपकी इंसानियत और आपके सेवा कार्य कई लोग याद रख आपको दुआ देंगे, जो आपके जीवन का अमूल्य धन होगा। मेरी बात यही समाप्त करते हुए ईश्वर से हृदय से यही कामना करता हूँ कि कोरोना नाम की महामारी से शीघ्र ही इंसानी जीवन को निजात मिले। हमारे देश के साथ ही पूरे विश्व में सभी लोग इस महामारी पर विजय प्राप्त कर सभी परिवारजन के साथ खुशमय जीवन यापन करें। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी का हृदय से धन्यवाद। आपका भूपेश राठौर। धन्यवाद।